हाय बच्चों, ये फ्री कोचिंग इसलिए दे रहा हूँ जो बच्चे के एकेडमिकली पुअर है, जो कोचिंग के एफर्ट नहीं कर सकता है, उन बच्चों के लिए ये फ्री कोचिंग नीट फिजिक्स का फ्री कोचिंग फॉर नीट 2022 वीडियो लेक्चर्स का कोचिंग यूट्यूब चैनल में नीट फिजिक्स मेड इजी चैनल में मैं दे रहा हूँ। जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता है तो उन बच्चों कमेंट में भी लिख लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को लिए असाइनमेंट्स जो भी ज़रूरत पड़ती है तो अगर बुक्स परचेज कर सकते हो तो परचेज कर लो, अगर परचेज नहीं कर पाते हो तो नोट्स में देने के लिए कोशिश करूँगा, ठीक है। लेकिन 5-6 दिन तो लगेगा देने से। पहले वीडियोस तो आ गया है कुछ वीडियोस, तो आप वो भी देख लेना, जैसा जैसा होते जाएगा, ठीक है। तो पूर्व बच्चे अगर सक्सेस हो जाएंगे तो ये क्लासेस की वजह से मुझे खुशी मिलेगा, आपको सक्सेस मिलेगा, मुझे सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा, हैप्पीनेस भी मिलेगा। थैंक यू, ठीक है। आप लोगों को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सब्सक्राइब नोटिफिकेशन भी बेल भी दबा दीजिएगा, क्योंकि उसकी वजह से वीडियोस जैसा अपलोड होते ही आपके पास पहुंचेंगे। आप अगर उस यूज़ करेंगे तो there are more chances of getting into becoming the doctor, getting into colleges, MBBS colleges and becoming doctor. Okay, thank you. हाय बच्चों, इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ नीट फिजिक्स फ्री कोचिंग फॉर नीट 2022 वीडियो लेक्चर्स के आंसर यूट्यूब चैनल में दे दूंगा मैं। नीट फिजिक्स मेड इजी यूट्यूब चैनल का नाम है, ठीक है। तो इसका ऑलरेडी क्लासेस 3-4 वीडियोस मैंने अपलोड भी किया है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये कोचिंग के लिए जो भी मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ वैसे ही अपलोड कर रहा हूँ, जो जो हो जाएगा बता दूंगा मैं, ठीक है। तो नीट फिजिक्स फ्री कोचिंग फॉर नीट 2022 वीडियो लेक्चर्स है, यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल का नाम नीट फिजिक्स मेड इजी है। लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा, तो उसके ताकि आप लोगों को जैसा वीडियोस अपलोड होते जाएंगे आपको मिल जाएगा। तो जिन बच्चों ने नीट 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसका फिजिक्स फ्री कोचिंग है इसमें, ठीक है। तो जनरली कौन सा बच्चे प्रिपेयर करेंगे? ड्रॉपर्स एंड 12th क्लास स्टूडेंट्स, ठीक है। ये दोनों कैटेगरी का बच्चे इसके लिए प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, आपको क्या करना है, ये मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूँगा। पूरा फिजिक्स में कितने चैप्टर्स हैं हमारे पास? फिजिक्स में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पूरा 30 चैप्टर्स है, लेकिन सिलेबस में 28 चैप्टर्स है, 28 चैप्टर्स। इसमें एक चैप्टर ये जो है सिलेबस में भी है, फिजिकल वर्ल्ड, तो वो जनरली क्वेश्चंस नहीं दे रहा है तो उसको मैं अवॉइड कर रहा हूँ, लेकिन एक बार आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, ओके। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप एक बार पढ़ सकते हैं, तो बाद में अगर समय मिला तो मैं उसको भी कवर करूँगा। सो अप्रोक्सीमेटली इसको मैं 96 टॉपिक्स में डिवाइड किया है, 96 टॉपिक्स, ठीक है। 96 टॉपिक्स के लिए अगर मैं अगर डेली एक दो टॉपिक भी अगर मैं अपलोड करूँगा, 2 टॉपिक भी अगर ले लूँगा तो 50 दिन लगेगा मेरे को, ठीक है। 50 या 60 दिन मान लीजिए, या 40 दिन के अंदर अगर हो सके तो ज़्यादा भी डाल सकता हूँ मैं, ठीक है। तो मैक्सिमम 60 डेज लगेगा मेरे को। 60 डेज मीन्स 2 महीने, सो 60 डेज मीन्स 2 मंथ्स टाइम, ओके। 2 मंथ्स टाइम में मैं कंप्लीट करूँगा। अभी नवंबर 15 है अप्रॉक्सीमेटली, तो 15 दिन बचा है। दिसंबर, जन, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। इतना समय है आपके पास, ठीक है। मई में एग्ज़ाम होगा, मई में कितना दिन होगा वो पता नहीं है, एग्ज़ाम डेट के बाद ही पता चलेगा। सो 1, 2, 3, 4, 5 महीने का समय है आपके पास, या 15 दिन छोड़ दिया तो भी, ठीक है।
तो ये 5 महीने में अगर 2 महीने में मैं कंप्लीट करूँगा तो आपको 3 महीने में अगर भी कंप्लीट किया है तो आपको करना पड़ेगा 96 डेज के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं अगर 96 बोल तो ये तो 6 दिन यहाँ है ना 15 दिन, तो उसमें 6 दिन लगा लो। सो मार्च एंड अप्रैल आपको रिविजन के लिए और टेस्ट लिखने के लिए आपके पास समय रहेगा, तो उससे आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं टेस्ट का, एग्ज़ाम का। क्योंकि जब से एनटीए दे रहा है एग्ज़ाम पेपर तो थोड़ा आसान हो गया है। ज़्यादा लोगों को अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं, 180 आउट ऑफ 180 भी बच्चे लेके आ रहा है, तो कंपटीशन थोड़ा बढ़ेगा। इससे डरना नहीं है, हमें अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे तो हम भी हासिल कर सकते हैं। 180 टू 170, 165, 180 तक हम भी लेके आ सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, मुझे क्या करना है, वही मैं बताने वाला हूँ आज इसमें। तो ये ध्यान से सुन लीजिएगा और इसको फॉलो कर लीजिएगा। डेली 2 घंटे या 3 घंटे फिजिक्स के लिए दे दीजिएगा, रिमेनिंग टाइम दूसरे सब्जेक्ट्स को दे दीजिएगा। अगर तीनों सब्जेक्ट्स को 3-3 घंटे दे देंगे तो भी 9 आवर्स में पूरा सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ठीक है, आप अगर 10 घंटे भी या 12 घंटे भी बैठेंगे पूरा छोड़ के, मतलब जो काम होता है खाना पीना जो तैयार होने के लिए जो भी है, तो उसको 12 घंटे अगर बैठेंगे तो 9 घंटे तो आप पढ़ सकते हैं मिनिमम, ये आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए तो ये 3 महीना आपके लिए क्रूशियल है। तो जैसा जैसा मैं अपलोड करूँगा वैसा वैसा आप हो सके तो उतना प्रिपरेशन कीजिएगा। लेकिन ये टॉपिक खत्म किया तो उस टॉपिक के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा, उसको फार्मूला को भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं बता दूंगा। सो 3 महीने 10 दिन मतलब 100 डेज के अंदर, सो जनरली मान लो आपका प्रोग्राम है 100 डेज का प्रोग्राम है। ठीक है, मैं 60 दिन के अंदर कंप्लीट करूंगा तो 40 दिन आपके पास भी फिर भी रहेगा। ठीक है, तो इसमें मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, पहले ये 96 टॉपिक्स को एनसीईआरटी के अनुसार ही पढ़ाऊँगा मैं। सपोज जैसा मान लीजिएगा टॉपिक 1 मैं पढ़ा दिया था, अभी ऑलरेडी वीडियोस है आपके अंदर। टॉपिक 1 सपोज यूनिट्स है, इसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर 2 टॉपिक्स है। ठीक है, 2.1 एंड 2.2। 2.1 इज इंट्रोडक्शन, इसमें यूनिट्स कवर किया है। व्हाट इज यूनिट, व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट, व्हाट इज डिराइव्ड यूनिट, व्हाट आर द सिस्टम ऑफ यूनिट्स एटसेट्रा, इट कवर्ड इन दिस। एंड सेकेंड में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ओके। ये दोनों का मैं कवर कर दिया। टॉपिक 1 ये एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स। सो एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स इज द फर्स्ट स्टेप। तो ये कॉन्सेप्ट्स को आप कहाँ से पढ़ना है, 2 तरह का है। अभी तो मैंने नोट्स बना के नहीं दिया, लेकिन नोट्स बनाने के लिए नोट्स भी बना रहा हूँ और वेबसाइट भी चाहिए उसके लिए, क्योंकि आपको डाउनलोड करने के लिए लिंक देना पड़ेगा। वो लिंक डाउनलोड्स में वेबसाइट के अंदर रहेगा। तो ठीक है, तो उसके लिए मेरे को 4-5 दिन लगेगा, तो इसके लिए इंतज़ार भी कर सकते हैं। तब तक आप ये काम भी कर सकते हैं। तो यू हैव टू लेक्चर सुनने से पहले और लेक्चर सुनने के बाद भी एक बार पढ़ना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा आपको, यू हैव टू स्टडी। क्या स्टडी करना है, बिफोर एंड आफ्टर द क्लास, बिफोर एंड आफ्टर द लेक्चर। ठीक है, आफ्टर द लेक्चर, वीडियो लेक्चर के बाद या पहले भी इधर टॉपिक्स ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी फिजिक्स टेक्स्ट बुक, ठीक है, टेक्स्ट बुक से पढ़ना पड़ेगा। आरएस टॉपिक्स ऑफ एनसीईआरटी फिजिक्स कॉन्सेप्ट नोट्स मैं अपलोड करने के बाद, ये भी एनसीईआरटी से एक्सट्रैक्टेड है और कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी रहेगा आपके लिए एग्जाम के लिए। जहाँ जहाँ जरूरत है वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी इसमें रहेगा। अभी तो ये दोनों में एक पढ़ सकते हो आप, या दोनों भी देख सकते हो।
आपका मर्जी है। अभी तो मैं कॉन्सेप्ट नोट्स अपलोड मतलब लिंक नहीं दिया, लिंक 4-5 दिन के बाद लिंक वीडियो के अंदर ही वीडियो के नीचे दे दूंगा मैं, ठीक है। उसके लिए पहले वेबसाइट भी बनाना पड़ेगा, वेबसाइट के बाद अंदर उसके अंदर डालना पड़ेगा, तब वो लिंक मैं यहाँ दे सकता हूँ। उसके लिए 4-5 दिन का टाइम लगेगा, क्योंकि पहले वेबसाइट प्रिपेयर करना पड़ेगा मुझे, तो इसीलिए टाइम लग रहा है, ठीक है। तो तब तक आप टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हो, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक पहले भी पढ़ो, बाद में भी पढ़ो। उसके बाद आपका देन प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स, प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। दिस इज फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप के अंदर 2 स्टेप्स है, ठीक, दोनों को भी पढ़ सकते हो, एक को पढ़ सकते हो। और उसके बाद सेकेंड स्टेप प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। ये किसके लिए काम आ जाएगा? रिवीजन के लिए बहुत आसान हो जाएगा। सो मे बी 100 to 200 पेजेस। वो शॉर्ट नोट्स कितने का रहना पड़ेगा? 100 to 200 पेजेस, उससे ज़्यादा नहीं है। तो इससे क्या होगा, आपका रिवीजन 1-2 घंटे में हो जाएगा। मतलब बिफोर द एग्जामिनेशन डेट ऑल्सो यू कैन जस्ट स्कैन दीज पेजेस एंड यू कैन गो फॉर द एग्जामिनेशन। ये बहुत जरूरी काम है आपके लिए, ठीक है। इसके लिए जितना समय लगेगा वो टॉपिक के लेक्चर के ऊपर डिपेंड होगा। उसके बाद इमीडिएटली टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए 1 घंटे के अंदर ये दोनों काम हो जाएगा मेरे ख्याल से, या नहीं तो 1.5 घंटे मान लो। उसके बाद शॉर्ट नोट्स आधा घंटे में प्रिपेयर कर लो। एक ही टॉपिक है ना यार, कितना समय लगेगा? आधा घंटे के अंदर ही हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। 1.5 घंटे के अंदर ये पूरा होना चाहिए, 1.5 घंटा या 1 घंटे के अंदर भी हो सकता है, इंक्लूडिंग विद द वीडियो लेक्चर्स, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है? मैं अभी पढ़ाऊंगा, टॉपिक हो गया है, एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स का हो गया है। तो सेकेंड स्टेप मैं करूंगा, दिस इज योर प्रोग्राम। ये आपका प्रोग्राम है यहाँ का, ठीक है। तो यहाँ मैंने एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट किया है। मेरा फर्स्ट स्टेप क्या है? एनसीईआरटी फिजिक्स का टॉपिक वाइज लेक्चर्स, ठीक है। इसको ये भी बोल सकते हो एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स लेक्चर एंड नोट्स ठीक है। ये मेरा काम है। ये मेरा काम होने के बाद इसको आप ये करना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों स्टेप हो गए। सेकंड स्टेप मेरा क्या रहेगा? प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। नीट PYQ सॉल्व करने वाला हूं मैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैं इस 2013 से लेकर 2021 तक जो भी क्वेश्चन पेपर्स है उसका क्वेश्चंस लेके ऑल द मॉडल्स अगर कवर हो जाएंगे तो इतना ले लूँगा। अगर मॉडल कवर नहीं हुआ तो उससे पहले वाला क्वेश्चन भी लेके मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। और इसमें मैं क्या करूँगा और क्या करूँगा, इससे और से नेक्स्ट स्टेप मेरा ये रहेगा, इसको एक्सप्लेन करने के समय में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लूँगा, एक मॉडल टॉपिक वाइज उसके आंसर ले लूँगा और उसका जिस स्क्वायर में आया वो भी बताऊँगा मैं वीडियो लेक्चर्स में। उसके साथ फ्रेमिंग द न्यू क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। ये भी बता दूंगा कैसे फ्रेम करना है, वो कैसे क्वेश्चन बन सकता है। इसके साथ अगर ये क्वेश्चन दिया तो आगे ये ऐसा भी देने का चांसेस है, तो वो भी आपको वो फ्रेमिंग का भी देखना पड़ेगा, उस क्वेश्चंस को भी
आप प्रिपेयर करके सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूँगा फ्रेम करके भी, कुछ क्वेश्चंस आपको बनाना पड़ेगा, वो भी आपका होमवर्क है। सो सॉल्व PYQs और इसका असाइनमेंट दे दूंगा मैं, ठीक है। तो PYQs ऑफ असाइनमेंट, जो असाइनमेंट मैं दे दूंगा आपको, तो आई विल गिव असाइनमेंट ऑल्सो इन दिस, आई विल ऑल्सो गिव यू द असाइनमेंट। उसके लिए भी 5-6 दिन के बाद से रेगुलरली वो भी दे दूंगा मैं असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से साथ असाइनमेंट उसी इस वीडियो में लिंक दे दूंगा, लेकिन वो वेबसाइट तैयार होने के बाद उससे डाउनलोड करने का लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा आप। तो प्री फ्रेमिंग द न्यू क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये दोनों मैं यहाँ जो जो हो सकता है वो सॉल्व करके मैं बता दूंगा। अगर कुछ गाइडलाइंस दे दूंगा फ्रेमिंग द न्यू क्वेश्चंस बोल के, वो फ्रेमिंग द न्यू क्वेश्चंस जो मैं गाइडलाइंस दिया हूँ उसके साथ अनुसार अब ये जो असाइनमेंट ऑफ PYQs, असाइनमेंट PYQs का असाइनमेंट दे दूंगा मैं। पूरा भी दे सकता हूँ 34 इयर्स का, सो 34 इयर्स का आपके पास रहेगा असाइनमेंट। ये असाइनमेंट को सॉल्व करना पड़ेगा और नया क्वेश्चंस फ्रेमिंग न्यू क्वेश्चंस करके, फ्रेमिंग न्यू क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप्स। थर्ड स्टेप इज दिस स्टेप यू हैव टू फॉलो, ठीक है। तो अभी अगर मैं असाइनमेंट नहीं दिया तो इस टॉपिक के अंदर जो प्रीवियस ईयर, अगर आपके पास कोई बुक है तो वो बुक से ले सकते हो। तो जनरली ये बुक, एक बुक तो है वो 34 इयर्स का MTG का है या आर्यन का भी ले सकते हो, लेकिन इसमें 34 इयर्स का MTG में आपको टॉपिक वाइज है, ठीक है, NCERT के टॉपिक वाइज है वो, तो वो मैं नहीं दिया तो भी आप उससे ले सकते हो। यहाँ अगर मेरे को नोट्स देने का समय अभी नहीं मिला तो भी ये आप इसमें पढ़ सकते हो। तो rather than इसका इंतजार करने से अच्छा है आप टेक्स्ट बुक से भी अभी पढ़ सकते हो। जो जरूरी है वो एक्स्ट्रा मैं क्लास में अगर पढ़ाऊंगा तो क्लास नोट्स बना के उसको आपका शार्ट नोट्स में इनकॉर्पोरेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हो, 34 इयर्स MTG और एलिगेंट, ठीक है। इसमें एलिगेंट में चैप्टर वाइज है, MTG में टॉपिक वाइज है। सो MTG में अगर ले लेंगे तो टॉपिक वाइज जैसा टॉपिक खत्म होता है उसका जो क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। दैट विल हेल्प यू ए लॉट। तो उसी क्वेश्चन से अगर यहाँ फ्रेमिंग द न्यू क्वेश्चंस करके ये भी कर सकते हो। अगर मैं असाइनमेंट देने में भी देर हो गया तो अभी अगर आप काम शुरू कर दिया तो ये काम कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। तो अगर ये आपके पास है या नहीं तो लिया है तो दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर आप पूर्व बच्चे भी है, अगर फाइनेंशियली विएबिलिटी नहीं है, अगर कोचिंग जाने के लिए, आप ही लोगों के लिए मैं ये बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग इसके ऊपर ध्यान देके जस्ट NCERT टेक्स्ट बुक्स तो आपके पास होंगे और 34 इयर्स MTG ले लिया तो आपका काम हो गया, और एक ही NCERT एग्जाम्पलर का बुक भी ले लीजिएगा तो उससे हो जाएगा, ठीक है। तो 2-3 बुक में 400-500 के अंदर ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया काम। तो इसके बाद मैं और क्या कर सकता हूँ, नेक्स्ट स्टेप मेरा है NCERT क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव बना के, एग्जाम्पलर एंड एक्सरसाइजेस को NCERT ऑब्जेक्टिव्स, इसको भी मैं सॉल्व करता हूँ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बना के आपको पढ़ाऊंगा, ये भी वीडियो लेक्चर्स होंगे। इसमें भी असाइनमेंट दे सकता हूँ मैं। अगर असाइनमेंट नहीं दिया तो भी आपको टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज कौन सा लेना है, क्या लेना है वो बता दूंगा,
वो उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बना के मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी होंगे, एक्सरसाइजेस एंड एग्जाम्पलर का क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन से रहेगा, ठीक है। इससे ये स्टेप भी खत्म हो गया। और इसको भी आपको क्या करना है, सॉल्व द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर मैं दे दूंगा, तो एक्सरसाइज क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ऐसे वीडियो में दे दिया मैंने ऑलरेडी। तो वो एक्सरसाइज भी सॉल्व करो, उससे फ्रेम न्यू क्वेश्चंस करके आप कुछ सॉल्व करो। सो सॉल्व द एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पलर भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा काम है, ये आपका काम है, ठीक है। अगर आप अच्छी तरह से करेंगे तो 100% आप 180 1 आउट ऑफ 180 भी लेके आना आसानी है, मुश्किल नहीं है, ये ध्यान में रख लीजिए आप, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप 12th क्लास में हैं, इफ़ यू आर इन 12th क्लास, तब तो आपके पास टर्म 1 का और एंड टर्म 2 का क्वेश्चंस भी रहेगा। तो इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। सीबीएसई क्वेश्चन बैंक, तो अगर ये सीबीएसई क्वेश्चन बैंक है तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये भी आपको करना पड़ेगा। सीबीएसई क्वेश्चन जैसा जैसा टॉपिक हो रहा है उसका क्वेश्चन बैंक जो भी है अवेलेबल है आपके पास। अगर टर्म 1 का टर्म 2 का अलग अलग अवेलेबल है तो उसको लेके आप उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करो। वो बोर्ड एग्जाम के लिए भी यूज होगा और नीट एग्जाम में भी आपके लिए यूज हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसको मैं टच नहीं करूँगा, या हो सके तो इसका भी क्वेश्चंस कुछ करने की कोशिश करूँगा, लेकिन इसका थोड़ा मुश्किल है, आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि इतना स्टैंडर्ड करने के बाद ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर कुछ क्वेरी है तो कमेंट्स में आप ये क्वेश्चन लिख के वो भी बता सकते हो, ठीक है, पूछ सकते हो। तो अगर वो क्वेश्चंस पूछा तो मैं एक वीडियो बना के जो बच्चा पूछा है उसको पूरा एक तरह लेके एक वीडियो में बना के मैं बता सकता हूँ, ठीक है। और अच्छा करना चाहते हो और टाइम भी बचा है, मान लीजिएगा अभी आपके पास, ठीक है। तो देन आई मे बी गिविंग सम more questions. 4th one, I may be giving NTA is conducting NEET and JEE mains also, ठीक है। JEE mains का 19, 20, 21 बहुत पेपर्स अवेलेबल है, ठीक है। इसमें से टॉपिक वाइज आपको जो यूजफुल होगा उस क्वेश्चंस को यहाँ मैं सॉल्व करूँगा। Solving JEE mains PYQs, previous year questions of 19, 20 and 21 बहुत क्वेश्चंस है। इसमें से नीट लेवल का क्वेश्चन जो आपके लिए यूजफुल लगता है वो मैं सॉल्व करूँगा, उससे भी आप कुछ नए क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी वीडियो लेक्चर्स में होगा, ठीक है। तो ये पूरा होने के बाद, ठीक है, तो ये भी अगर टाइम है आपके पास ये भी सुनो, या नहीं तो रिवीजन के समय पे यही क्वेश्चंस सुनते इसी को प्रैक्टिस करते जाओ। जब रिवीजन का समय हमारे पास है तो ये क्वेश्चंस मैं तो कंप्लीट करूँगा, तो इसको भी आप कर सकते हैं। तो इससे और आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा और नीट का क्वेश्चंस आपको आसान लगेगा और मार्क्स लेकर आना बहुत ही अच्छी तरह से 180 के लिए 180 आने का चांसेस बहुत रहता है, ठीक है। तो एक बार पूरा रिवाइज करेंगे। ये फ्री कोचिंग इसलिए दे रहा हूँ मैं, जो बच्चा पढ़ने के लिए कोचिंग नहीं जा पाता है तो उसके लिए मदद के लिए पूर्व बच्चे हैं, जो बच्चे नीट कोचिंग के लिए फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो उन बच्चों के लिए मैंने ये फ्री कोचिंग का प्लान बनाया था।
उन बच्चों को यूज़ हो जाए और कुछ बच्चे हासिल कर सके, तो अगर सीट लेके आया तो मेरे को बहुत खुशी मिलेगा, सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो और एक बार ये पूरा देखेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर डॉक्टर्स। वंस अगेन वी विल रिवाइज ऑल द थिंग्स। ओके, तो नीट फिजिक्स फ्री कोचिंग फॉर नीट 2022 वीडियो लेक्चर्स है। यूट्यूब चैनल का नाम है नीट फिजिक्स में डीजी। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। उससे आपके पास जब से वीडियो अपलोड होते ही आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, देन इसमें मैं क्या कवर करूँगा, एनसीईआरटी फिजिक्स टॉपिक। ये जो पढ़ने वाला कौन है, ड्रॉपर्स और 12th क्लास बच्चे हैं। और फिजिक्स में कितना चैप्टर्स है, इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम 28 चैप्टर्स है। उसमें से टॉपिक्स कितना है, 96 टॉपिक्स है। आपके पास कितना समय बचा है, ऑलमोस्ट 5 months 15 days है। ठीक है, 96 में को मैं कितने दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, 60 दिन के अंदर। आपको कितना टाइम लगेगा, डेली एक टॉपिक किया तो भी 96 डेज के अंदर, मतलब मान लो 100 डेज। ठीक है, तभी आपके पास 2 महीने का रिविजन का समय रहेगा आपके पास। तब मैं क्या करूँगा, वीडियो लेक्चर्स भी नीट का फिजिक्स एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स का वीडियो लेक्चर और नोट्स देने की कोशिश करूँगा। अगर मैं नोट्स नहीं दिया तो भी यू कैन गो थ्रू, यू हैव टू डू बिफोर एंड आफ्टर द लेक्चर टॉपिक्स ऑफ एनसीईआरटी फिजिक्स टेक्स्ट बुक को कवर करना है, जैसे टॉपिक पढ़ाया है। तो उसके बाद प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स, 100 to 200 पेज में पूरा फिजिक्स हो जाना चाहिए। और ये बुक रिविजन के लिए आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। ये रिविजन नोट्स या शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है बाद में मैं बताऊंगा जब भी समय मिलता है। तो अगर आप लोग कमेंट में अगर उसको भी अगर मांगते हैं तो मैं बनाऊंगा। ठीक है, अगर एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक का टॉपिक्स का भी अगर कॉन्सेप्ट नोट्स भी चाहते हो तो ये भी कमेंट में लिख लीजिएगा, तब मैं दे दूंगा। ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स का कैसे प्रिपेयर करना है या प्रिपेयर करके देने के लिए आपको तो लिखना पड़ेगा, वो बहुत अच्छा है, सबसे अच्छी बात वही है। या नहीं तो आप अगर कैसे प्रिपेयर करना बताओगे तो ये भी होगी, एक वीडियो में मैं बता दूंगा। देन मैं क्या करूँगा, अभी नीट प्रीवियस क्यूज का 2032-2021 अगर पूरा मॉडल कवर हो गया तो ये ले लूँगा, या नहीं तो पूरा 34 ईयर्स का पीछे वाला कोई भी अगर मॉडल कवर करने के लिए ले लूँगा। फ्रेम इन द न्यू क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस क्यूज भी बता दूंगा, एक्सप्लेन करूँगा कैसे करना है, कैसे नया क्वेश्चन बन सकता है, कैसे सॉल्व करना है, ये भी बता दूंगा। उसके लिए असाइनमेंट प्रीवियस क्यूज अगर ज़रूरत है तो आप बता दीजिएगा, मैं दे दूंगा कमेंट में। अगर ज़रूरत नहीं है 34 ईयर्स CMTG और एरिहेंट लेके उसी के अनुसार आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये असाइनमेंट के बाद उसको सॉल्व प्रीवियस क्यूज ऑफ द असाइनमेंट और 34 ईयर्स MTG हो या 34 ईयर्स का क्वेश्चन बुक लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसी से फ्रेमिंग न्यू क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक, फ्रेम करो, सॉल्व भी करो। ठीक है, देन एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव्स मैं सॉल्व करूँगा, एक्सरसाइज को एग्जाम्पलर में कुछ क्वेश्चंस लेके ऑब्जेक्टिव्स बना के मैं सॉल्व करूँगा। इसके लिए भी असाइनमेंट दे सकते हैं, लेकिन असाइनमेंट देने से अगर आपको ज़रूरत है तो आप ये मांगिएगा कमेंट में, नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं, सॉल्व द एक्सरसाइज और एग्जाम्पलर, फ्रेम न्यू क्वेश्चंस एंड सॉल्व। ठीक है, ये आपका प्रॉब्लम है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर्स मैं देते जाऊंगा, आप सॉल्व कर सकते हैं। देन इसके बाद सॉल्विंग द JEE मेंस प्रीवियस क्यूज 19, 20 एंड 21 नीट लेवल का क्वेश्चंस को मैं वीडियो लेक्चर्स में देने वाला हूँ। तो ये भी ये 60 दिन के अंदर कोशिश करूँगा कंप्लीट करने के लिए। तो MTA इज कंडक्टिंग द सेम एग्जाम, JEE मेंस एंड नीट ऑल्सो, फिजिक्स दोनों को वही दे रहा है। तो उसका नीट लेवल क्वेश्चंस को लेके अगर करेंगे तो आपका स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ेगा। अगर आप अच्छे स्टूडेंट है तो और अच्छे मार्क्स लेके आने के लिए ये यूजफुल होगा। देन यू कैन गो थ्रू दिस ऑल्सो। ठीक है, अगर हो सके तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो भी अवेलेबल है मार्केट में वो एक बुक लेके आप वो भी कुछ कर सकते हो। मैं एक्सप्लेन करने के बाद वो देख लो। यहाँ टर्म 1 11 12th का टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जाम के लिए वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रहा है, तो वो सीरियसली क्वेश्चन में भी देख लेना। तो वो भी क्योंकि NTA इसमें से भी इसी स्टैंडर्ड में भी कुछ क्वेश्चंस देने का चांसेस हैं, तो इसीलिए तो ये भी देखना जरूरी है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी 12th क्लास बच्चों के लिए एग्ज़ाम के लिए भी यूज़फुल होगा और नीट के लिए भी यूज़फुल होगा। ओके,
यही है पूरा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर डॉक्टर्स, थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बाय।